आज मैं हार्ट अटैक की प्राथमिक चिकित्सा के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। हार्ट अटैक एक जानलेवा बीमारी है। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो बहुत से लोग उसी समय मर जाते हैं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है और हार्ट अटैक का इलाज दरअसल घर पर ही शुरू करना चाहिए। आप कैसे शुरू करेंगे उससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूं कि कैसे समझेंगे कि हार्ट अटैक हुआ है। अगर आप देखें कि किसी के सीने में तेज दर्द हो रहा है और वह दर्द बाएं हाथ की तरफ जा रहा है या गले की तरफ जा रहा है, या सीने में बहुत दबाव महसूस हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि सीने पर कोई हाथी बैठ गया है और बहुत पसीना आ रहा है, या अगर किसी के सीने के नीचे या पेट के ऊपर के हिस्से में बहुत दबाव वाला दर्द हो रहा है, तो ये सारे लक्षण हार्ट अटैक के हो सकते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई लक्षण किसी में देखें, तो आपको याद रखना चाहिए कि उसे हार्ट अटैक हो सकता है। यह और भी ज्यादा पक्का हो जाता है अगर उस व्यक्ति की उम्र ज्यादा हो, अगर उसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या वह धूम्रपान करता है, या उसके परिवार में हार्ट अटैक का इतिहास है, तो उसके हार्ट अटैक होने की संभावना और भी ज्यादा है। ऐसे लक्षण अगर आप देखें, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको घर पर ही प्राथमिक उपचार शुरू कर देना चाहिए। एस्पिरिन जैसी दवा मिलती है टैबलेट के रूप में। हमारे देश में यह एस्पिरिन, इकोस्पिरिन, कारवा आदि नामों से मिलती है। यह 75 मिलीग्राम के रूप में उपलब्ध होती है। इसकी 4 टैबलेट्स आप तुरंत मरीज को खिला दें और ज़्यादा देर न करते हुए उसे अस्पताल ले जाएं। नज़दीकी अस्पताल ले जाएं। अस्पताल में डॉक्टर ईसीजी करेंगे और अगर पता चले कि सच में हार्ट अटैक हुआ है, तो अस्पताल में एक और बहुत अच्छा इलाज है। इसे हम प्राइमरी पीसीआई कहते हैं। हालांकि हमारे देश में हर जगह यह प्राइमरी पीसीआई इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में यह इलाज उपलब्ध है। वहाँ यह किया जा सकता है। तो जब भी आपके मरीज का हार्ट अटैक डायग्नोज हो जाए, तभी इस प्राइमरी पीसीआई इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल चले जाएं। या फिर अगर आप थाना हेल्थ कॉम्प्लेक्स या किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाएं, तो वहां डॉक्टर से कहिए कि हम प्राइमरी पीसीआई लेना चाहती हैं। हमें नज़दीकी प्राइमरी पीसीआई सेंटर में भेजें। ढाका के अलग अलग सेंटर्स में प्राइमरी पीसीआई होता है। ढाका के बाहर भी कुछ डिविजनल शहरों के मेडिकल कॉलेजों में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में यह सुविधा है। वहां भी प्राइमरी पीसीआई बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि धीरे धीरे यह सुविधा निकट भविष्य में शुरू हो जाएगी। या कहीं कहीं अभी भी स्टाफ उपलब्ध है, तो फिर चाहे तो कर सकती हैं। लेकिन हमें भी समझना होगा कि हमें यह इलाज लेना है। हम यह इलाज क्यों लेना चाहेंगे? कारण यह है कि हार्ट अटैक के बाद हार्ट की रक्तवाहिनी बंद हो जाती है। तब हार्ट की मांसपेशियों में सड़न शुरू हो जाती है, यानी हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। ऐसे मरीजों में बाद में हार्ट फेल्योर विकसित हो जाता है। लेकिन अगर किसी मरीज को प्राइमरी पीसीआई कर दिया जाए, तो उसकी रक्त संचार तुरंत ही सामान्य हो जाती है। हार्ट की मांसपेशियों में सड़न नहीं होगी और आगे चलकर उसे हार्ट फेल्योर भी नहीं होगा। अगर किसी मरीज को हार्ट फेल्योर हो जाता है, तो उसे पूरी जिंदगी सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी जैसी समस्याओं के साथ जीना पड़ेगा। इसलिए हार्ट अटैक होते ही तुरंत यह प्राइमरी पीसीआई इलाज करवाने के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको भी जागरूक रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम यह इलाज लें, तो अस्पताल प्रशासन या डॉक्टर भी एक कदम आगे बढ़कर आएंगे। वे भी आपको यह इलाज आसानी से दे पाएंगे। यहाँ तक कि मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर जब भी मेरे पास इस तरह के मरीज आते हैं, तो मैं उन्हें सलाह देता हूं कि आप तुरंत प्राइमरी पीसीआई यह इलाज लें। लेकिन कुछ मरीज इसके लिए तैयार नहीं होते। हमारे देश में इस इलाज का हिस्सा है कि तुरंत एंजियोग्राम करना पड़ता है। एंजियोग्राम करके जिस रक्तवाहिनी में 100% ब्लॉकेज है, वहां रिंग स्टेंट लगाना पड़ता है। यह एंजियोग्राम और स्टेंटिंग के बारे में हमारे देश में एक नकारात्मक धारणा बन गई है, जबकि यह इलाज, बहुत लोग यह इलाज लेना नहीं चाहते। कई लोग सोचते हैं कि यह एक बड़ा ऑपरेशन है। कुछ लोग डरते हैं, तो कुछ लोग आर्थिक कारणों से यह इलाज नहीं ले पाते। इसी वजह से हम कार्डियोलॉजिस्ट चाहकर भी यह इलाज नहीं दे पाते।
अगर आप लोगों में यह जागरूकता हो और अगर हम आपको सलाह दें कि आपके मरीज को हार्ट अटैक हुआ है, उसे प्राइमरी पीसीआई की जरूरत है, अभी तुरंत एंजियोग्राफी करनी होगी। ऐसे में अगर आप सहमति देंगे, अगर आप तैयार हो जाएंगे, तो यह आपके मरीज के लिए अच्छा होगा। उसके दिल की मांसपेशियां बच जाएंगी, मांसपेशियां खराब नहीं होंगी और फेल्योर भी विकसित नहीं होगा, दिल अच्छा रहेगा। दरअसल अगर आम लोगों के बीच इस बारे में जागरूकता नहीं होगी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी अस्पताल प्रशासन सभी को यह सुविधा नहीं दे सकता, इसलिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही अस्पताल प्रशासन को भी इसे आंशिक रूप से लागू करना होगा। यह भी बहुत दुखद है कि हमारे देश के अधिकांश अस्पतालों में अभी भी तुरंत प्राइमरी पीसीआई परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन देने की क्षमता नहीं है, या तो तैयार नहीं हुए हैं, स्टाफ नहीं है, या कहीं मशीनें नहीं हैं। यह काम सरकार को जल्दी करना होगा। हर दिन लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है और कई लोग जान गंवा रहे हैं। कई लोगों को इलाज देर से मिल रहा है, उनका दिल फेल हो रहा है। कई लोग उचित इलाज नहीं पा रहे हैं, जैसे उन्हें प्राइमरी पीसीआई नहीं मिल रही। कुछ लोग सिर्फ दवाइयों या इंजेक्शन से इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उनका दिल फेल हो रहा है और वे जीवित हैं, पर उनकी कार्य क्षमता कम हो रही है। उनकी कमाई घटती जा रही है, वे परिवार और देश पर बोझ बनते जा रहे हैं। इसलिए हमारे अधिकारी, अस्पताल निदेशक को इस मामले में सतर्क रहना होगा। अगर चाहे तो यह व्यवस्था बना सकते हैं। देश में मानव संसाधन को विकसित करना होगा, मशीनों और उपकरणों को उपलब्ध कराना होगा, एक सिस्टम विकसित करना होगा ताकि जब कोई व्यक्ति हार्ट अटैक लेकर आए, उसे तुरंत इलाज मिल सके। तो सरकार को भी इस मामले में सक्रिय होना होगा, पहल करनी होगी, सिस्टम विकसित करना होगा। तभी हमारे लोग यह इलाज प्राप्त कर सकेंगे। अगर हार्ट अटैक के मरीजों को सही इलाज मिले, तो वे सच में अच्छा रहेंगे। सभी का धन्यवाद।